सो गाइस TNA हार्ड टू किल पेपर व्यू फाइनली एंड हो चुका है। न्यू चैंपियनशिप बेल्ट्स एंड न्यू स्टेजेस हमें देखने को मिले, बट तीन चीजें यहाँ पर ऐसी थी जो मार्क करने वाली थी। सबसे पहले तो हमें व्लादिमीर कारज़लोव देखने को मिले। सेंटिनो मराला फाइनली टेलीविजन पर दिखाई दिए। बैक स्टेज पर WWE के टॉप डॉलर साइन भी थे। एंड मेन इवेंट में जहाँ द मूव्स ने वर्ल्ड टाइटल को जीत लिया था, तभी हमें निक नेमेथ का मतलब डॉल्फ ज़िगलर का डेब्यूट देखने को मिला TNA में, जिसके बाद उन्होंने अपनी टी शर्ट को फाड़ दिया ऑडियंस पर जाके और बता दिया कि अब वो नॉन स्टॉप एक्शन में रहने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, निक नेमेथ के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो चीजों को काफी रियल बना देते हैं, देखने में अलग ही मजा आता है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो CM पंक के दीवानों, अगर आपको लगता है कि CM पंक मेनिया अब ठंडा पड़ गया है, तो शायद आपको बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि भले ही रॉयल रंबल का रिजल्ट अब कुछ भी निकल जाए, लेकिन CM पंक नेक्स्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेशन चेंबर के लिए ऑफिशियल किए जा चुके हैं, विच मींस CM पंक एक मेजर मैच में नजर आएंगे हमें वहां पर, और हो सकता है वो एलिमिनेशन चेंबर मैच का पार्टी बन जाए। 10 सालों में पहली बार उनका ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप लग रहा है, तो WWE से एज अ मेन इवेंट तो कंसीडर करने ही वाली होगी। इसके बाद फाइनली हम शायद रॉयल रंबल एंड रेसलमेनिया की हाइप में एक चीज को भूल रहे हैं, और वो है कि WWE नाइट बिफोर रेसलमेनिया में हॉल ऑफ फेम सेरेमनी भी होती है, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स को इंडक्ट किया जाता है। तो मेजर न्यूज तो इसके लिए ये है कि WWE एंड ट्रिपल एच का मन बन चुका है कि ब्रे वाइट को इस साल हॉल ऑफ फेम के लिए इंडक्ट किया जाए, ताकि उन्हें असली श्रद्धांजलि मिल सके। एंड अगर ऐसा होता है ना यार, तो गाइस पर्सनली मेरे दिल को बहुत खुशी और ठंडक मिलेगी। मैं इस चीज को शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना अच्छा लगेगा ये देखकर। ब्रे वाइट को वही होना चाहिए जहाँ वो डिजर्व करते हैं, और वो है सबसे पहला हॉल ऑफ फेमर बनना। #रिस्पेक्ट ट्रिपल एच एंड रेस्ट इन पीस ब्रे वाइट। नेक्स्ट अब फाइनली रीजन सामने आ ही चुका है कि क्यों टोनी खान ने जिंदर महल के बारे में वो सब कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। याद है ना, उन्होंने कहा था कि WWE डबल स्टैंडर्ड गेम प्ले कर रही है। वो जिंदर महल जो कभी एक मैच जीतने के लाले पड़े हुए थे, आज वो वर्ल्ड टाइटल के मैच के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया भाई? तो असल में बात तो ये है कि एक्सपर्ट एंड सोर्सेज का ये मानना है कि टोनी खान ने ये बस अटेंशन ग्रैब करने के लिए किया। ये बहुत रेयर ही होता है जब एक कंपनी का ओनर दूसरी कंपनी के बारे में डायरेक्ट शूट करने लगे। तो इट्स ऑल अबाउट अटेंशन यार, अटेंशन ग्रैब करने के लिए किया उन्होंने ऐसा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। बाकी आप मुझे बताना, क्या सच में वो सिर्फ अटेंशन पाना चाहते थे या फिर बात कुछ और ही है? मेरे को कमेंट में जरूर बताना यार, मैं क्यूरियस रहूंगा। इन दी एंड अब जरा इस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब WWE खुद से द रॉक एंड रोमन रेंस के मैच को पुश किए जा रही है। आज जहाँ भी देखो, चाहे कोई भी सोर्स हो या कोई भी मीडिया आउटलेट हो, सिर्फ इन्हीं दोनों स्टार्स को कवर किया जा रहा है, रोमन रेंस और द रॉक। एंड जिस तरीके से चीजें प्रोग्रेस हुई है, छोटे छोटे लिंक सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर तक तो इनकी फ्यूड भी स्टार्ट हो जाने वाली है। बट फिर मेरा एक कंसर्न ना दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के लिए भी है कि भाई उनका क्या होगा? क्या WWE उनको ऐसे ही भूल जाएगी? अगर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच को रेसलमेनिया में होना ही है, तो कोडी रोड्स के रॉयल रंबल जीतने का मतलब ही क्या रहा? इसका मतलब तो ये भी है ना कि हो सकता है कोडी रोड्स रॉयल रंबल को जीत जाए एंड उनका मैच रेसलमेनिया से पहले ही हो जाए, ताकि द रॉक के लिए रास्ता साफ किया जा सके। बट लेट्स सी कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जवाब तो अब हमें रॉयल रंबल को ही मिलने वाले हैं। असली मजा तो उसके बाद ही आएगा, जब सारी पिक्चर और डस्ट क्लियर हो जाएगी। सो दैट इज इट गाइस। देखो अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना, ये कोडी रोड्स, द रॉक और रोमन रेंस की सिचुएशन में आखिर होने क्या वाला है? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।